सतीश जी, वोटों की संख्या तो तब भी बढ़ जाती है जब एक खास इलाके में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और आपके वोट टोटल स्टेट में देखते हैं तो बढ़े हुए तो जो सीटों में वो नजर नहीं आते हैं। ये जो इस बार वोटों में बढ़त दिख रही है, वो ऐसा माना जा रहा है कि अक्रॉस द स्टेट है। पूरे स्टेट के जितने भी क्षेत्र हैं, सभी जगह कांग्रेस की बढ़त है। लेकिन मैं इस ओपिनियन पोल से आगे बढ़ की बात करना चाहता हूं। हम मान भी लें कि ओपिनियन पोल कमोबेश ठीक हैं। हमारी हमारी चर्चा का विषय ये है कि क्या अस्त्र शस्त्र हैं मोदी जी के पास, शाह के पास, वो इस पूरी इक्वेशन को बदल सकते हैं या अपने फेवर में ला सकते हैं या कम से कम कांग्रेस की बढ़त को कम कर सकते हैं। अनम्यूट कर लीजिए सतीश। ऐसा लगता है कि कर्नाटक में बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी बहुत उलटफेर कर देगी, ऐसा लग नहीं रहा। हालांकि बीजेपी, आपने कहा भी कि अपना पूरा दम लगा देती है, सब तरह से लग जाती है, वो उसके पक्ष में रहेगा। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि एक एक एंटी इनकम्बेंसी जैसा है, एक ये करप्शन वाला 40% वाला चस्पा हो गया है। दूसरा, कर्नाटक जो है, आप मोरलेस देखिए तो कम से कम शहरी क्षेत्रों में एक एक अवेयर स्टेट है। तो वहां की जो यूथ भी है, वो भी थोड़ा सा अलग होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। चौथी चीज है कि जो भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की थी, वो कर्नाटक में उसका बहुत अच्छा रिसेप्शन हुआ था। और कर्नाटक में जो कांग्रेस का जो संगठन है वो कमजोर नहीं है, आप कह सकते हैं कि बटा हुआ है। ये जो बटा हुआ कांग्रेस का संगठन है, वो मोदी जी, शाह जी के काम आ सकता है। जो पहले भी आया था वो हो सकता है। लेकिन पॉपुलर चीज ये है कि इस बार पॉपुलरली आप कहे तो मोरलेस ऐसा लगता है कि कर्नाटक में एक बाईपोलर कॉन्टेस्ट है। बाईपोलर, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। और दूसरी पार्टियां उतनी प्रभावी नजर नहीं आ रही हैं, ऐसे पढ़ने से, सुनने से, देखने से और समझने से भी, सोचने से भी, कि कुछ बहुत बड़ा फर्क कर सकती है। तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कांग्रेस यहाँ चुनाव जीत जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी आज विपक्ष में होती तो ये चुनाव निश्चित रूप से जीत जाती और भारी अंतर से जीतती। कांग्रेस के केस में ऐसा होता नहीं है। कारण ये है कि इनका जो है संगठन में भी तनाव रहता है, ये वो कई तरह की चीजें होती हैं कांग्रेस में, और साधन आदि आदि सब कुछ है। लेकिन मोटे तौर पर ये लगता है, देखिए मैं तो मानता भी नहीं हूँ, आपके चैनल पर, आपके प्लेटफॉर्म पर कह चुका हूँ बार बार कि ये जो वोटर सर्वे सब है वो सब, मैं उसको एकदम बिल्कुल एक सिरे से खारिज कर देता हूँ। यहाँ हम ही लोग बिना कुछ किए हुए यहाँ 6 लोग कुछ ना कुछ कह देंगे, वो सही हो ही जाएगा। इसमें भी तो इसके लिए हमको वोटर करने की, सर्वे की जरूरत नहीं होती। लेकिन आप पूरा मूड, माहौल, इश्यूज, कॉन्टेक्स्ट, सारा चीज देख के आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। ये इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की और सर्वे क्या करने की आपको, तो सतीश जी, आपको क्या नहीं लगता है कि कम्युनल पोलराइजेशन की जो इतनी कवायदे हुई नहीं हैं नहीं, और अभी तक मैं चल वही रही कह हैं, रहा हूँ। ये देखिए, कितना असर होगा इसका? देखिए, सुनिए सुनिए मुकेश जी, मेरी बात, मैंने कतई नहीं कहा कि देखिए ये जो हिंदू पोलराइजेशन है वो बहुत स्ट्रांग है। मैं कह रहा हूँ, मैं तो अभी बिहार से घूम के आया हूँ आज ही सुबह, वो भी वहां भी है। हम लोग यहाँ बड़ी बात करते रहे कि बिहार में तो ये है वो है जो भी है, लेकिन स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। तो वो जो वोट है वो तो उनको मिलेगा ही। दिल्ली में ही देखिए ना भाई, इस बार चाहे पिछले चुनावों में 34-35-42-32-33-34-35 तो बीजेपी का वोट कहीं नहीं जाता है, वो तो रहेगा ही। लेकिन वो कर्नाटक में ऐसा नहीं है कि 35% अक्रॉस द स्टेट बीजेपी के साथ है। कंसंट्रेशन कुछ इलाकों में है, तो आप वो बहुत फर्क कर देगा। ये इस चीज को हमें समझना चाहिए। तो और दूसरी बात एक और है, जो एक वोकालिगा और लिंगायत के बीच का जो विरोधाभास है कर्नाटक की राजनीति में, वो ऐसा लग रहा है कुछ न कुछ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी इसका प्रभाव
इस बार पड़ेगा। हालांकि उनका प्रयास है ये भी वो भी सब साथ लेके चले, ये पड़ेगा। जैसे आपको याद होगा पिछले चुनाव में ये जो लिंगायत के मसले पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा हुआ था, जब उस समय कौन थे मुख्यमंत्री, क्या नाम उनका, जो भी है, येडियुरप्पा, नहीं नहीं, क्या इस पार्टी वाले, सिद्धारमैया। तो सिद्धारमैया ने जो एक लिंगायत को लेकर एक फैसला किया था, उसको बीजेपी ने बहुत भुनाया था, बहुत भुनाया था। अब इस बार देखिए लगता नहीं है, वो डिलीवरी भी कुछ होगा, अच्छा होगा, लेकिन लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो होता है ना कि ओवरऑल माहौल, वो हमें उतना दिखता नहीं। जी राहुल गांधी वाला एक सहानुभूति भी होगा, वो आप उसको इंडिकेट मत कीजिए।